दरख्त क्यों काट रहे हैं? देखिए इस्लामाबाद में तो जंगली शहतूत काटा गया, उस पर पूरी रिपोर्ट भी बिल्कुल रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन एलर्जी और वो जमीन से पानी खींच लेते हैं और फिर उनकी जड़ें नालों ड्रेनेज और फिर कोई ऐसी बात हो रही थी कि उनके इर्द गिर्द और भी दरख्त काट दिए, लेकिन वो फिर नेगेट हो गई थी बात और ये तस्दीक हो गई थी। CDA ने कहा कि जी हमने सब चेक कर लिया है, सिर्फ जंगली शहतूत ही काटा गया। अच्छा। और उसका मसला भी ये था कि अगर लिटरली वो एक दरख्त भी बच जाए ना, देन इट टेक्स ओवर वो बहुत वाइल्ड वो ग्रोथ उसकी होती है। एंड देन द सेम थिंग वाज हैपनिंग इन कराची एज वेल फॉर डिफरेंट रीजंस। अब लाहौर का भी सुन लें कि लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों के नाम पर दरख्त काटने के खिलाफ आवाज़ें जो हैं वो बुलंद हो रही हैं। अदालत भी इस मामले पर सख्त बरहम है ऑब्वियसली, और स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जो है वो लड़ते शहर में दरख्तों की कटाई पर सवालात उठ रहे हैं। एक इकोसिस्टम जो है ना वो हिल जाता है ऐसी चीज़ों से, अनलेस देयर इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न, और उसमें भी बड़े कंटेन्ड एरियाज़ में गिन चुन के अगर दरख्त की कटाई हो तो देन इट मेक्स सेंस, अदरवाइज नो। अब उन्होंने कहा है कि जी PHA ने केनाल रोड पर दरख्त काटने पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ओहदे से हटा दिया है। 2 एहलकार मुअत्तल भी किए गए हैं। जुमे को लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे से मुताल्लिक दरखास्तों पर दरख्तों की कटाई पर अदालत ने रिमार्क्स दिए बड़े सख्त। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था कि दरख्त के काटने में PHA का जो अफसर मुलव्वस होगा वो उसे खुद गिरफ्तार कराएंगे। अदालत ने दरख्तों की कटाई से मुताल्लिक शिकायत पर PHA से तफसीली रिपोर्ट भी मांगी है, जो आज अदालत में पेश की जाएगी। ये दुरुस्त है कि तरक्याती मनसूबे में का दरख्त काटना ज़रूरी होता है, लेकिन फिर उनकी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। एंड एट द सेम टाइम देखा यह गया है, लोगों का यह मौक़िफ़ है या दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि वो भी दरख्त काटे जा रहे हैं जो बचाए जा सकते थे। तो लिहाजा इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली डन। मतलब अंधाधुन नहीं हो सकता, एंड दैट इज़ द इशू। या तो फिर एक्सप्लेन करें ना आवाम को कि ये क्यों हो रहा है और कितना होगा और इसकी जगह हम कितने दरख्त और लगाएंगे। हिफ्सा उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से। हिफ्सा बताइएगा कि क्या क्या और वजह क्या बताई जा रही है कि सबसे पहले तो ये दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं? जो बिल्कुल कुछ दिनों से जो है वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें बताया गया है कि लाहौर में भी जो है वो दरख्तों की कटाई का अमल जो है वो शुरू हो गया है। इस वक्त मैं जौहर टाउन के करीब मौजूद हूँ, वही निजी हॉस्पिटल मेरे सामने मौजूद है और ये अब्दुल हक रोड है। यहाँ पे आपको हम दिखाएं जो इस वक्त की सिचुएशन है, आपको हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो ये दरख्त जो है अपनी जगह कायमो दायम है, ये बिल्कुल नहीं काटा गया। इसकी जो 2 टहनियाँ हैं, जो थोड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, उनको ज़रूर काटा गया है और ये यकीनन जो काम है वो रास्ते में रुकावट बन रही होंगी जिसकी वजह से इनको काटा गया है। जो पुराने दरख्त होते हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको थोड़ा बहुत काटना जो है वो पड़ता है ताकि रास्ता जो है वो बनाया जा सके, किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो उस दरख्त से। दूसरी जानिब हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये एक जगह जो है वो एक वॉकिंग ट्रैक सा भी बना हुआ है, तो ये उस रास्ते को भी जाता है और वो रास्ता भी जो है वो मुतल्लिका जितने भी जो भी लोग आए थे उन्होंने रास्ता भी यहाँ से क्लियर किया है। जो PHA हैं उनका यही कहना है कि हमने जो है इस वाक़े पे नोटिस लिया है कि ये शाख भी जो है वो क्यों काटी गई है। इस पे उन्होंने अपने अमले का जो 3 लोग हैं उनको जो है वो ओहदे से हटा दिया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आप सब। लेकिन ये दरख्तों की ट्रिमिंग और प्रूनिंग तो एक्चुअली दरख्तों की सेहत के लिए भी अच्छी होती मतलब है। इस तरह हमें वैसे नजर नहीं आया कि कोई जड़ से ही उखाड़ के मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दिया हो। बट एनीवे इसका टाइम जो होता है वो जनवरी का एंड होता है, क्योंकि फरवरी में फिर मौसम तब्दील होता है। इनफैक्ट हम डेलिबरेटली भी बाज़ लोग जनवरी के एंड में प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं शाखों की, ताकि फिर बहार में नई शाखें निकलें, नए पत्ते आए एंड ऑल दैट। राफे आलम ने भी हमें ज्वाइन किया है, माहौलियाती वकील हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राफे, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये हमें जो इस वक्त नजर आ रहा है वो ट्रिमिंग प्रूनिंग मतलब उसकी मद में लग रहा है, तो क्या दरख्त टोटली काटे जा रहे हैं, ख़त्म किए जा रहे हैं? कोई आप बताएं कि आपने क्या देखा है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जो आप अभी वीडियोस दिखा रहे थे, ये लाहौर कनाल के करीब मेरा ख्याल दरख्तों की बात हो रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2012 में पंजाब असेंबली ने लाहौर कनाल हेरिटेज पार्क एक्ट पास किया था, जिसमें जौहर टाउन से लेकर ठोकर न्याज बेग से लेकर जल्लो पार्क तक दोनों तरफ पे जो ग्रीन बेल्ट है कनाल के इर्द गिर्द, उस पर पाबंदी लगाई हुई है किसी किस्म की कटाई की, सिवा ये ट्रिमिंग और लोपिंग जो मेंटेनेंस होती है। और अगर कोई भी आपने दरख्त अब कनाल पे काटने हैं तो एक प्रोसीजर होता है, PHA से आपको स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ती है, जहां आपको PHA को बताना होता है कि ये दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं
उसकी जगह कौन कौन से दरख्त लगाए जा रहे हैं, इसमें माहौलियाती नुकसान कौन सा होगा, उसको कम करने के कौन कौन से इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो ये लाहौर की एक खसूसी और कनाल की एक खसूसी कानून है दरख्त बचाने के लिए। और जो PHA ने इस वक्त दरख्त काटे थे जिस पे एक दो अफसरान को मेरा ख्याल सस्पेंड किया गया है, और वो इसीलिए किया गया था क्योंकि ये लाहौर कनाल हेरिटेज पार्क एक्ट की खिलाफ वर्जी थी। जी, लाहौर कैनाल हेरिटेज पार्क की खिलाफ वर्जी थी। अच्छा, ये जो दरख्त काटे भी गए, ज़ाहिर है बहुत पुराना और बड़ा दरख्त है ये, जिसकी कुछ शाखें जो बहुत लंबी हो गई थी। हमारी रिपोर्टर हफ्सा उस्मान हमारे साथ थी, वो कह रही थी उसको काटा गया क्योंकि वो रुकावट भी बन रही थी और ये जो पाथवे सा है इसको क्लियर किया गया। दरख्त अपनी जगह इंटैक्ट है, अपनी जगह कायम है। इनफैक्ट अभी भी उसका जो ग्रीन कवर है वो बहुत बड़ा है। सो क्या इस एक्ट के तहत, जो हेरिटेज पार्क एक्ट है, इसके तहत आप ट्रिमिंग और प्रूनिंग के लिए भी इजाजत चाहिए? PHA और पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एज इन नोबडी कैन टच एनी ट्री है? हम जरा समझना चाहते हैं आपसे। नहीं, रूटीन ट्रिमिंग्स एंड प्रूनिंग्स के लिए तो ठीक है जी। और दूसरा जो लेस्को है, उनकी कभी कभी तारें दरख्त की शाखों की वजह से कट जाती हैं, तो उनके लिए भी एक SOPs हैं कि वो किस तरह और किस हद तक शाखों को काट सकते हैं। दिस इज ऑल नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। मसला सिर्फ तब पैदा होता है जब लोग दरख्तों को काटते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं लाहौर कनाल के हवाले से। लाहौर कनाल में आपको जो आज दरख्त नजर आ रहे हैं, ये कुछ 30, 40, 50 साल पहले लगे थे और इनकी उम्र भी अब खत्म होने वाली है। और मुझे पता है 10 साल पहले मैं जब PHA का मेंबर था, उस वक्त हमने एक ट्री रिप्लेसमेंट मास्टर प्लान भी अप्रूव किया था कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने दरख्त हैं उनको रिप्लेस कर इस तरह लगाएंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। ये ना समझिएगा कि लोग बस उठ के आके दरख्त काट देते हैं। देयर इज अ होल प्रोसेस बिहाइंड दिस। और जब लोग इस तरह उस प्रोसेस के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं या दरख्त काटते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वेरी ब्रीफली राफे, इस वक्त कोई खिलाफ वर्जी हुई है? बिकॉज अगर तो इतने ज्यादा प्रोसेसेस हैं और इतनी नजर भी है और आप जैसे लोग भी बैठे ही हुए हैं, हो रही है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इन सारी चीजों की, या फिर विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन भी दरख्त कट रहे हैं? नहीं, ये अक्सर विदाउट एनी नोटिस दरख्त करते हैं। पिछले साल जब लाहौर कनाल की डीसिल्टिंग हो रही थी, और ये भी एक प्रोसेस होता है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, सर्दियों के मौसम के अंदर कनाल की डीसिल्टिंग होती है, तो जब ट्रक्स अंदर और बाहर आ रहे थे तो 10, 12, 15 दरख्त इस तरह तोड़ दिए गए थे पिछले साल। दैट वाज इलीगल और उस वक्त मेरा ख्याल कार्रवाई मेरा ख्याल नेसेसरी थी। इस साल भी जब लोगों ने आवाज उठाई तो फिर PHA ने कार्रवाई अपनी रोकी और फिर अकाउंटेबिलिटी की। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि लाहौरी जो हैं वो अपने दरख्तों के साथ बहुत प्यार करते हैं, वो अपने दिल के करीब रखते हैं, और जब भी कोई उंगली उठाते हैं इन दरख्तों के ऊपर या इनकी शाखों पर, तो लाहौरी उठ जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौक़िफ़ है कि हम बहुत ही प्लान तरीके से और डिजिटल तरीके से शजरकारी करते हैं। एवरी ट्री ऑलमोस्ट द न्यू प्लांट विच इज़ बीइंग प्लांटेड, उसका एक रिकॉर्ड मौजूद है, मार्क्स मौजूद है, और एक नई जिद्दत के तहत उन्होंने शजरकारी का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया है। लास्ट ईयर हमने एक वसी पैमाने पर वो देखी भी, ये नहीं कि लगा के छोड़ दिया जाए। सो डू यू सी एनी इम्प्रूवमेंट इन दैट एरिया? आपको इर्द गिर्द कुछ नई प्लांटेशन, नए ग्रीन एरियाज नजर आते हैं? कुछ एक्चुअली एरियाज डेडिकेट भी किए गए हैं? क्योंकि राफे, दिस साउंड्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आई मीन दिस वुड बी अ मॉडल टू फॉलो। इसी तरह ही है? नहीं, देखिए, दरख्त लगने चाहिए और भी लगने चाहिए, और मैं समझता हूँ आजकल मौसमी तब्दीली के हालात के अंदर जहाँ हमारे शहर जो हैं मज़ीद गर्म हो रहे हैं और हम हीट वेव का शिकार भी बन सकते हैं, इस सूरत हाल के अंदर प्लांटेशंस बहुत ज़रूरी हैं। मगर सिर्फ प्लांटेशन सड़क के इर्द गिर्द नहीं, प्लांटेशन अब शहर के अंदर, ताकि लोग जो हैं इन दरख्तों के साए का फ़ायदा उठा सकें। अभी जो प्लांटेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये ब्यूटिफिकेशंस होती हैं। ये गाड़ी वालों को खुश रखने के लिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो साथ आपको दरख्त नज़र आ रहे होते हैं, खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, एंड दिस इज़ ऑल वेरी गुड। मगर अगर आपने लोगों की ज़िंदगियों को आगे मौसमी तब्दीली और हीट वेव से बचाना है, तो फिर इन इक़दामात को बढ़ाना होगा, शहर के अंदर दरख्त लगाने होंगे, और इसी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग के साथ करना पड़ेगा।